नमस्कार दोस्तों। हम लोग 2-3 दिन से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ तो गड़बड़ है। वहां पर 3 या 4 दिनों में 4 अर्थक्वेक आने और सारे के सारे अर्थक्वेक वही सेम रिक्टर स्केल 4, 4.1, 4.5, 4.6। ये जो छोटे अर्थक्वेक होते हैं ये सारे के सारे दिखाते हैं कि ये यहाँ पर अर्थक्वेक जो आ रहे हैं वो न्यूक्लियर एसेट्स या तो डिस्ट्रॉय हो रही हैं या कुछ बड़ा हो रहा है। इन सभी के ऊपर अब इंडियन मीडिया ने भी कवर किया इसको। आप देखिए, अर्थक्वेक के अंदर एक पाकिस्तान का एक 4.0 एक्सपीरियंस बोला गया है। एक्सपीरियंस्ड अर्थक्वेक है। दूसरी न्यूज है, दोबारा से आ गया 4.0 का अर्थक्वेक जो पाकिस्तान में आया पिछले 3-4 दिन में। मुझे लगता है अब डोनाल्ड ट्रंप को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, वो फोन करेंगे मंजरी जी को, बोलेंगे मंजारी जी, हाउ डू यू नो दैट दिस अर्थक्वेक्स आर कमिंग, बिकॉज इसकी डिटेल्ड एनालिसिस अब हमने करी है। कई दिनों से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, जहाँ पे जो रेडिएशंस हैं अब इंडियन मीडिया में भी आना शुरू हो गया कि यस वहाँ पर रेडिएशंस पाए गए हैं। अमेरिका के प्लेन्स वहाँ पे पहुँच गए हैं देखने के लिए कि रेडिएशंस का जो असर है, क्योंकि हमने उनकी न्यूक्लियर जो साइट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है या हल्का सा किया है मैसेज देने के लिए। नेक्स्ट टाइम इट विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। अब हो क्या रहा है पाकिस्तान में, अब ये आगे जाकर होगा क्या? क्या पाकिस्तान करवा रहा है, भारत करवा रहा है, बलोचिस्तान करवा रहा है या टीटीपी करवा रहा है? वी डू नॉट नो, बट मंजरी जी विल गिव यू द लाइट ऑन दिस। मंजरी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है सो रहे हैं आप, नींद आ रही है आपको, थके हुए हैं। मुझे मालूम है दिस इज योर 6th और 7th शो ऑन द डॉट, बिकॉज डिमांड ही बहुत है। बट ये कवर करना बहुत जरूरी था कि पाकिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। हर रोज एक नया अर्थक्वेक। देखिए, 5 से कम के जो अर्थक्वेक होते हैं वो तो फील ही नहीं होते। तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप 4 रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक को आप बताएं? आप समझिए, अर्थक्वेक 5 एंड अबव होते हैं। आप ये सेस्मिक एक्टिविटी ये देख लीजिए, 5 से कम के रिपोर्ट नहीं होते। 4 के आपको फील होते हैं ऑन द स्पॉट। तो ये जो है रिपोर्ट हो रहा है, बार बार हो रहा है, इसका मतलब एक ही है, यहाँ पे जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस थी ना पूरी, वो मेरे पास एटमी हथियार है, बस इसकी थी। वो एटमी हथियार बता खत्म कर दो, एग्जिस्टेंस खत्म। अब किसी को पाकिस्तान में डर ही नहीं है। हर जगह तो हम बम मार देंगे, हम बम मार देंगे। तो धमकियों पे पाकिस्तान चलता था, हमने वो धमकी खत्म कर रहे हैं हम। अब सारी एक दिन में नहीं होती, देखिए हर चीज का एक लिमिट होती है। तो हम सिस्टमैटिकली धीरे धीरे वन स्मॉल अमाउंट एट अ टाइम, हम उनके 170 बम है ना, उनको वो कर रहे हैं। हो सकता है एक बार में एक कर रहे हो या एक बार में 2-3 करें, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर, तो इसलिए हो सकता है आपको हर 170 दिन तक आज से रोज 4 रिक्टर स्केल 4.1, 4.2, 4 दिन से लगातार आपको ये, आज चौथा दिन है, ये रिक्टर स्केल आपको पता लग रहा है। हो सकता 4 मतलब कम से कम 4 पॉइंट तो खत्म हो गए जो इन्होंने बना लिए, बाकी भी समय के साथ खत्म होंगे और उसके बाद मेजर एक्शन शुरू होगा। हमारे पहला वो था कि ये पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पे है, तो हमें इनके रिक्टर ये पूरे न्यूक्लियर एटमी हथियार इनके जो जिसको कहते हैं न्यूक्लियर वेपन, इनका खत्म कर देना है। वंस दैट इज डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज अ केक वॉक। फिर पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अच्छा, पाकिस्तान के जो अभी आप इस तरीके से कह लीजिए कि ये हमने दे दी एक लिस्ट कि भाई ये लोग थे, ये पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे पे गए थे, तो इनको हमको दे दो क्योंकि ये भी आतंकवादी हैं। और ये है इनकी कम होती हुई पकड़। आप जानते हैं ये एक लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, अगर उसने मुनीर बदनाम हुआ, डार्लिंग किसके लिए, ऐसी ऐसी मतलब डेरोगेटरी अगर लाइन लिख दी है अपने आका के बारे में, तो आप समझ लीजिए इनका प्रभाव क्षेत्र हम नष्ट कर चुके हैं। सॉरी। और इसका कारण है ये मैप अब ये पब्लिक में घूम रहा है, और जो ये 3 सर्कल वाले येलो के अंदर 3 ब्लैक ट्रायंगल है, ये सिंबल होता है न्यूक्लियर वेपन का। तो ये जो 3 ब्लैक ट्रायंगल जहां जहां आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो न्यूक्लियर वेपन है जहां जहां रखे गए हैं। अब अगर हम इस मैप पे ध्यान करें तो आप देखिए कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास में,
और लगभग उसी हिसाब से ये जो क्वेटा पे है ये सबसे दूर है। बाकी एक हैदराबाद, पाकिस्तानी हैदराबाद पे, सब में थोड़ा सा हल्का है, लेकिन सारी शहरों के नाम लिखे हुए हैं। आप देखिए एक लाहौर के पास है, बाकी चीजें आपको देख के निकालनी पड़ेंगी, इनके एयर बेसिस के नाम भी लिखे हुए हैं। अब आप इस मैप पे कहाँ कहाँ पर वो आया है, अर्थक्वेक आया है, इसको रख करके जब देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कौन कौन से एरिया के बम डिस्ट्रॉय हो गए हैं और कौन कौन से एरिया के बाकी हैं। बट दिस विल बी टोल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। आर्म फोर्स ने प्रूफ दे दिया है कि इनके मिराज जेट्स हमने खत्म कर दिए हैं। ये चीज अब फॉरेन के पत्रकार वगैरह भी, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी मांगने लग गए हैं कि इंडिया स्ट्रक पाकिस्तान नूर खान बेस, जहां पर इन्होंने एटमी वो सब रखा हुआ था। अभी तक बीच में इनके हाथ से एक वो घूम रही थी कि पाकिस्तान ने नए न्यूक्लियर आर्सेनल टेस्ट कर लिए हैं। इतनी ज्यादा तेजी से ये खबर फैलाई गई थी कि हम भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन फिर थोड़ी देर में पता लग गया कि एक फेक न्यूज थी। कभी कभी हर जना फेक न्यूज के जद में आ जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो दिस इज, इजिप्ट ने बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश की। उसका एक एयरफोर्स प्लेन पाकिस्तान में आज मॉर्निंग में पहुंचा था, और इस चीज को हमारे नेचुरली लोगों ने देखा, और उसके बाद एस जयशंकर जी ने इजिप्ट के एफएम बदर से बात की और इजिप्ट को होल्ड कर दिया। मतलब जो एक मिस एडवेंचर इजिप्ट करने जा रहा था, हमास का थोड़ा सा साथ दे दिया, थोड़ी सी वो आ गई होगी ताकत, पाकिस्तान का साथ देने जा रहा था। भैया बैठो, कहाँ इसमें आ रहे हो? सूडान में हमारी वुमेन कंटिजेंट है, दिजबूती में हमारी आर्मी है, रेड सी में हमारा प्रेजेंस है, काय को बैठ जाती है, बैठ गया। सो सिंपल यू सी। इस बीच में हमने मालदीव को कुछ पैसे रुपए दे करके 50 मिलियन ट्रेजरी बिल उसका दे करके सब कर दिया। ठीक है, आप भी खुश रहो भैया, हम भी खुश रहते हैं, हमें इंडियन ओशन शांत से। ओके, हो गया। सो अब जो है जितनी भी चीज है वो बहुत साइलेंटली डिप्लोमेटिकली जो हैंडल हो जाती है, उसे हम डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं। कहीं कुछ ट्रेड करना होता है, गिव एंड टेक करना होता है, वो कर लेते हैं। कहीं पे थोड़ा प्रेशर एक्सेस करना होता है, वो भी कर लेते हैं। और कहीं पे उनके न्यूक्लियर आर्सेनल डिस्ट्रॉय करने होते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो अब आप कह सकते हैं खुल करके, भारत एक सशक्त राष्ट्र है, और भारत से जो आप ये कह लें कि दुश्मनी अच्छी नहीं पड़ेगी, और पाकिस्तान का मैं तो पूरा हमेशा एग्जिस्टेंस भारत से दुश्मनी पे है। जी, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसने लिया मोदी से पंगा उसको वो कर देते हैं नंगा। आपको नहीं लगता कि आज बिल्कुल पाकिस्तान नेकेड खड़ा हुआ है पूरी दुनिया के सामने? ये बोलते थे हम अकेले एक इस्लामिक कंट्री है जो एटमी मुल्क है, और आपने उनकी न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उसको बर्बाद करने के बाद इनको बिल्कुल खड़ा कर दिया है इस तरह से कि नाउ दे स्टैंड नेकेड। अब जो ये बोल रहे थे कि हम अपने एटम की जो हमारी एसेट्स हैं, कभी नॉर्थ कोरिया को बेचेंगे, कभी बोलते हैं कि हम तुर्कियों को बेचेंगे, कभी ये बोलते थे ईरान को देंगे, उसका क्या होगा? जो इन्होंने उम्मा को बोला हुआ था आपकी रक्षा हम करेंगे। भैया आधे उम्मा की रक्षा तो इंडियन आर्मी करती है, पाकिस्तानी कहाँ से करेंगे? तो बेच खाए कितने आ, कितने देखिए, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान पर बहुत भरोसा था, क्योंकि ये भारत से निकला हुआ टुकड़ा था। उनको लगा था यहाँ के लोग ईमानदार हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को मौका दिया था, पाकिस्तानी आर्मी को। भारतीय आर्मी के शौर्य की बड़ी चर्चा थी कि आप हमारे यहाँ रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए। पाकिस्तानियों ने अमेरिकियों से और विदेशियों से पैसा लेकर के रॉयल फैमिलीज को मरवा दिया। सेकंड केम अमेरिकन आर्मी, उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कर दिया। थर्ड केम इंडियन आर्मी, और तब से वो रॉयल फैमिली सुरक्षित है।
ठीक है, तो जो एक इमेज बनाई थी ना शुरू में पाकिस्तान ने, वो इमेज धीरे धीरे कुछ इनके कुकर्मों के कारण, कुछ मोदी जी के विज्ञापन के कारण पूरी धुल पुच के साफ हो गई है। आज वो उम्मा वाले देश खुद ही पाकिस्तान को घुसने नहीं देते। पाकिस्तानी इज नॉट अलाउड इज रिटन इन मुस्लिम नेशंस। भिखारी होते हैं, फ्लाइट में वो करते हैं, वहां पहुंच करके अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है यार, तो अब पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता, चाहे यहाँ से वहां तक। उसके बाद फिर जब हमने पहले इनकी इज्जत का मतलब जो है तमाशा निकाला, उसके बाद हमने फिर इनके एटमी हथियारों का निकाला, इनके अच्छा टर्की, चाइना एंड पाकिस्तान, तीन का जो है इस समय मतलब ये कहना चाहिए इनकी पताका ये विश्व में फेलियर्स के तौर पे लहरा रही है। और ये अब आगे जाएंगे। तो चाइना ने जो इनको मना किया था वो इसीलिए किया था, आफ्टर में हमने मिग 21 से जब F-16 उड़ाया था, तब से सब लोगों ने कहा था कि इंडियन आर्मी के खिलाफ ये सब चीजें मत यूज करना। कारण क्या है कि उनके जो वेपन की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो खत्म हो जाती है। तो अब पूरी तौर पे अब पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं है। आप देखिएगा जितने भी स्ट्रगल्स पाकिस्तान में हैं वो और तेज होते जाएंगे और विश्व में अब इनकी मदद करने कोई नहीं आएगा। जी पर मंजरी जी, जैसे मैंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये बार बार हम हर रोज देख रहे हैं कि रिक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ से मोदी जी भी एक अर्थक्वेक लेके आ रहे हैं। वो हर रोज अपनी जो हमारा CDS है, हमारे तीनों चीफ हैं, NSA हैं और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, इनके साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जब आपने युद्ध को विराम दे दिया, फिर ये सारा कुछ मीटिंग्स करके आप पाकिस्तान को एक तरह से डिप्लोमेटिकली एक अर्थक्वेक नहीं दे रहे, उनके आपने न्यूक्लियर एसेट्स को बर्बाद करना शुरू कर दिया और यहाँ पे अब हर रोज यहाँ से बैठे बैठे भी अर्थक्वेक दे रहे हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि डेली हम ये अर्थक्वेक देना, आज इतने न्यूक्लियर आर्सेनल इनके खत्म हो गए, मीटिंग की कल किस किस को खत्म करना है, कहाँ का करना है, उसको किया। फिर अब तो सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं ना, बलूचिस्तान इज गोवास बेबी, उसको कितना बड़ा करना है, TTP को हेल्प देनी है नहीं देनी है, ये क्या मिस एडवेंचर। अब जैसे अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं होती तो आप इजिप्ट को टाइम रहते नहीं हैंडल कर सकते थे ना। इजिप्ट का फ्लाइट आया था यहाँ पर, कुछ ना कुछ लेकर के ही आया होगा, खाली तो आएगा नहीं। तो ये सारी चीजें आपको अभी अभी जब युद्ध था तो लोग नेचुरली नहीं आ रहे थे, पर अब जो होल्ड कर लिया है आपने फायर, उसके कारण लोग आ रहे हैं। कौन आया, कौन गया, किसने क्या दिया, किससे क्या बात हुई, ये सब चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल तो सुन रहे हैं ISI एक व्हाट्सएप नंबर से जो है सबको कॉल कर रही है और जानना चाह रही है ऑपरेशन सिंदूर का क्या स्टेटस है। भाई हम तो सुना करते थे कि ये बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी है और इसके पास दुनिया भर की बड़ी खुफिया जानकारी रहती है। अब ये सबको फोन कर करके ओपनली पूछ रही है, सब राखी साजिश है। बिल्कुल, ये ऐसे हो गया जैसे इनका डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि जी देखिए भारत के बहुत प्लेन नीचे गिर गए हैं, मुझे सोशल मीडिया से पता लगा है। तो वही अब ISI भी सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का क्या हुआ। अब इसको वाइंड अप करते हैं एक मैसेज के साथ, उसमें सारा आंसर छिपा हुआ है। मैं बस हमारे आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। मंजरी जी क्या हमारी कहेंगे? जो हमारे जो शास्त्र हैं, देखिए हम पिछले शो में भी ये बात कर चुके हैं कि जो हमारे देवी देवता हैं उनके जो अस्त्र हैं उनके नाम पे हम अस्त्र बना रहे हैं और अपने शास्त्रों के ओर लौट रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब हमारे शास्त्रों में लिखा है। अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिटेल करके एक छोटी सी बात बताती हूँ। आज आप मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे शास्त्रों से आई है। आज आप साइक्लिक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, ये सब हमारे शास्त्रों से आई है। तो और ये जो 12 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं,
16 डिमेंशन की बात कर रहे हैं, ये डिमेंशंस वगैरह सब आपको वेद पुराण और सब कहानियों में मिल जाएंगे। जब एक टाइमलाइन में आपको बस छोटे से मैं बताती हूँ, ये 976वां कलयुग है, 976। तो आप समझिए इससे पहले 975 कलयुग हो चुके हैं। तो राम 976 बार जन्म ले चुके हैं, कृष्ण 976 बार जन्म ले चुके हैं, और 976वां कलगी का जन्म होना बाकी है, इसीलिए हम जानते हैं। आप ये सोचिए कितने करोड़ों साल की हमारी अक्षुण्ण परंपरा है। 14,32,000 साल का एक युग होता है कलयुग। उसके बाद द्वापर त्रेता, मतलब पूरा 1,43,000 ईयर्स का एक साइकिल है, और दैट इनटू 975। इट्स अ बिग टाइम पीरियड फॉर अ कांस्टेंट सिविलाइजेशन। इसीलिए हम फ्यूचर जानते हैं, इसीलिए सारी चीजें हैं। तो ये सारी अब जो है हम अपनी उसी सांस्कृतिक जड़ों पे वापस लौट रहे हैं, और सारे, कोई रामायण कोट कर रहा है, कोई महाभारत कोई कोट कर रहा है, कोई रामचरितमानस कोट कर रहा है, कोई वेद पुराण शास्त्र क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा रहा है। अब सब कुछ भारतीय होगा जैसा कि पहले था। जी, जैसे आपने बोला कि हम अब अपनी रूट्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो जड़ें हैं उसको हम निकालते जा रहे हैं, उखाड़ते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, उखाड़ते जा रहे हैं, और धरती में दफनाते भी जा रहे हैं पाकिस्तान को। ये जो बार बार अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, ये छोटी खबर नहीं है, और यही रीज़न है जिसके कारण हमारे भी यहाँ पर भी मीटिंग्स हो रही हैं कि अब जो हमने एक जिसको बोलते हैं कसम खा ली है, पाकिस्तान को अंदर से ख़त्म करना है। और अंदर से ख़त्म करने का मतलब है पहले तो इनके न्यूक्लियर एसेट्स को ख़त्म करना पड़ेगा। वही चीज़ जो मंजरी जी बार बार बोलती रही पिछले 2 हफ्ते से या 2 महीने से कि आपको पाकिस्तान को सेल्फ न्यूक करना पड़ेगा। ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये अर्थक्वेक ऐसे नहीं आ रहे, और अर्थक्वेक तो अभी और आ रहा है, क्योंकि ये जो सारा काम हो रहा है ये बलूचिस्तान के एरिया में हो रहा है। वो इनको छोड़ने वाले नहीं है। हमारी पूरी हर रोज़ प्रार्थना है, हे प्रभु बलूचिस्तान को, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको फ्रीडम दिलाओ, और ताकि ये अपने अलग से कंट्री में आराम से रह सकें। और ये काम मुझे लगता है कि ये करके छोड़ेंगे। बलोची बहुत जज्बे वाली चीज़ है। वैसे जज्बे तो पंजाबी पाकिस्तान वाले के पास भी होते हैं, लेकिन ये वाकई में लड़ाकू हैं। ये अब थोड़ी सी पूछ अगर भारत से मिल जाए, ये इंडिपेंडेंस ले लेंगे। मुझे जी, जब हमने उनके सारे न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, व्हाई नॉट गिव अ पुश टू बलोचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट। अभी इन्होंने ऑफिशियली कहा था इनके पास 175 है, 175 दिन तक रुक जाइए। सारे एक या दो, एक दो दो ये भूकंप आते रहेंगे, और ये न्यूक्लियर आर्सेनल खत्म होता रहेगा। उसके बाद लड़ लेंगे। हर चीज आज हो जाए अभी हो जाए ये जरूरी नहीं है। राजनीति बड़े धैर्य का काम है। आज जो हो रहा है फुल कंट्रोल से, पहले इस काम को करा लो। इससे दृष्टि नहीं हटनी चाहिए। एक भी न्यूक्लियर हथियार गायब हो गया ना, वो आपके लिए सरदर्द हो जाएगा। तो कंप्लीट फोकस ऑन दिस एंड लेट दिस जॉब गेट कंप्लीटली डन। उसके बाद तो वो कहते हैं ना, ये जो परमाणु विस्फोट से निकली हुई शक्ति है, ये क्या क्या कराएगी। कभी टीटीपी को स्ट्रॉन्ग कर देगी, कभी बलोच को, उधर तालिबानियों को कर देगी। भारतीय सेना को तो बहुत तम देने वाली है। उसके बाद तो एक आम भारतीय डंडा लहराता हुआ चला जाएगा, पाकिस्तान खाली करके चले जाएंगे। देखिए, हमारी 2-3 बातें सच हुई। एक, पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान छोड़ के भागेगी, पाकिस्तान को सेल्फ नियुक्त कर लो, ठीक है। और एक और कोई बात थी जो आप कहते थे कि चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। मैंने पहले बोला था आपको, यस, और वो नहीं दिया है। और आज गालियां निकाल रहे हैं वो चाइनीज पाकिस्तानियों को कि भैया तुमने मेरा सामान यूज़ क्यों किया, तुम्हें मालूम है ये दिखाने के लिए है, चलाने के लिए नहीं है। लेकिन इन गधों को समझ आता नहीं है। सो मंजरी जी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम भी अपनी जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि हम लोग को ये नहीं है कि दिमाग लगा के कर रहे हैं। इट्स लॉट ऑफ फीलिंग्स आर देयर। बहुत ज़्यादा डॉट्स को जोड़ना पड़ता है, कोलेट करना पड़ता है। उसके बाद कई चीज़ें सच हो जाती हैं। और हमारे तो शास्त्रों में लिखा है कि दिन में एक बार सरस्वती बैठती ज़रूर है। ये दूसरी बात है कि हर रोज़ हमारी यहाँ पर वो उजागर हो जाती है। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, एंजॉय करें ये मोमेंट्स को,
क्योंकि पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जो मोदी जी ने कसम खाई थी वो शुरू हो गई है। उन्होंने एक बार कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत आपको होता हुआ दिखाई देता है। अभी भी जो इलेक्शन हुए थे, कोई बाईपास इलेक्शन से कांग्रेस खत्म हो गई है और यहां पर पाकिस्तान को भी जड़ से खत्म करने की कसम खाई है। वो कसम उनकी पूरी हो रही है। सो एंजॉय दिस मोमेंट्स, ये वंस इन अ लाइफ टाइम ये मोमेंट्स आते हैं। मंजरा जी, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, जय सिया राम। भारत माता की जय, जय सिया राम।